हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फुल मून की रीडिंग, जो कि हमारे नए साल का फर्स्ट मून आ रहा है 6 जनवरी को। लेकिन आप जब भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हुए हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जनवरी में ही कनेक्ट हो, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इससे कनेक्ट हुए इसका मतलब कि अभी आपको उस गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो आप कभी भी देख सकते हो रीडिंग। तो मैंने ये 3 पाइल्स निकाल के रखी हैं मेडिटेशन करने के बाद आपके लिए। तो इन तीनों में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है आप वो पाइल चुन सकते हो। अगर आपको चार्म्स रख के ये पाइल को सिलेक्ट करने में आसानी होती है तो ये रहे आपके चार्म्स। ये रही पाइल 1 विद द सैंडलवुड, ये रही पाइल 2 विद द रेड कैंडल एंड ये रही पाइल 3 विद द इत्र बॉटल। तो इन तीनों में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो नीचे टाइम स्टैम्प में मैंने इनका टाइमिंग दे रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करके अपनी रीडिंग सुन सकते हो। पर मैं हमेशा की तरह आपको सजेस्ट करूँगी कि मैं छोटी सी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ। अगर वो करके आप इनको चूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़। और जैसे अभी आपने अपनी आइज़ क्लोज की है, आप धीरे धीरे सांस लीजिए। जैसे आप इनहेल कर रहे हो, आप ये देखिए कि एक वाइट लाइट आपके सर से होते हुए आपके पेट तक पहुंच गई है। और जैसे अभी धीरे धीरे आप ब्रीद आउट कर रहे हो तो आप विजुलाइज कीजिए जो ये वाइट लाइट है वो आपके पेट से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। ब्रीद इन, टेक अ डीप ब्रेथ इन, white light is entering your stomach. Now very slowly breathe it out and see this white light spreading all over your body. One last time, take a deep breath in, white light को अपने पेट तक आते हुए देखिए। Now very slowly breathe it out और देखिए ये white light आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। अभी अपनी आंखें खोल सकते हो। इन तीनों में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस पाइल की रीडिंग आप सुन सकते हो। ये रही पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। तो मेरे जो भी व्यूअर्स ने ये सैंडलवुड स्टिक चूज़ की है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये फुल मून आ रहा है 6 जनवरी में। तो देखिए जब भी फुल मून आता है सबसे पहले जो हमने काम करना होता है वो होता है कि हमें जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसको रिलीज़ करना होता है। सबसे पहले हम आपके कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि फुल मून क्या बोल रहे हैं आपको रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपके ये कार्ड आए हैं जो है वो है सन का कार्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए पाइल 1 आपके लिए ना मतलब इतनी पॉजिटिविटी और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आ रही हैं, आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो फुल मून जो है वो आपको ना यही बोल रहा है कि जो फुल मून के दौरान या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपने ना एक ना नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में ये ना भावना हो, जैसे एक ना ये फीलिंग हो कि मेरे साथ इतना अच्छा नहीं हो सकता है, मेरे लाइफ में इतनी खुशियाँ नहीं आ सकती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आपने रिलीज़ करना है। ठीक है, और सेकेंड ऑफ वॉन्ड जो सेकंड है वो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जो एस ऑफ वॉन्ड है ना वो भी जैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, आपके लिए एक नए रास्ते खोलता है। मतलब वो भी किस चीज़ के लिए, जो कि आपके जिसके ऊपर आपका फिजिकल एफर्ट लगेगा। ठीक है, जिसके लिए आप मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। तो आपने ना बस वो चीज़ को निकाल देना है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता या फिर मेरे पास वो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कब आएंगी। तो अगर आपने अंदर कुछ नेगेटिविटी को जगह दे रखी है तो उसको आप रिलीज़ कर दीजिए। और काफ़ी लोगों के लिए ना मुझे ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं ना जो अपनी वो फैमिली को प्लान कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी देर से जैसे वो एक बेबी की वेट कर रहे हैं, तो ना उनको ऐसे लग रहा है कि वो बहुत वेट कर रहे हैं एंड दैट बेबी इज़ नॉट कमिंग इन देयर लाइफ। तो जैसे ना अभी ना वो निराश हो चुके हैं कि पता नहीं हमारी लाइफ में एक बेबी आएगा अभी या नहीं आएगा। तो देखिए फुल मून की जो ये रीडिंग है वो यही आपको बता रही है कि उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। जैसे आप उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे तो जो खुशियाँ हैं वो खुद दौड़ दौड़ के आपके पास आएंगी। तो यहाँ पे यही फुल मून की जो रीडिंग है यही दिखा रही है कि आपको यही जो चीज़ें रिलीज़ करनी है। देखिए जब भी फुल मून होता है, फुल मून क्या होता है, एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन होती है कि मतलब जब वो मून है वो अपना पूरा जो फेज है उसको कंप्लीट कर लेता है और आपको पूरे का पूरा दिखाई देता है। तो यही एक टाइम होता है, यहाँ पे ना हम 2 चीज़ करते हैं। पहली बात तो ना हम गॉड को थैंक्स बोलते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आई हैं, और दूसरी जो भी हमारी नेगेटिविटी है जो कि हमें स्टक करके रखती है हम उसको रिलीज़ कर देते हैं। और ये रिलीज़ क्यों ज़रूरी है,
ताकि हमारे फॉरवर्ड मूवमेंट हो सके। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तभी तो हमें खुशियों को एंजॉय कर पाएंगे ना। तो देखिए आपकी लाइफ में काफ़ी सारी ढेरों ढेरों खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सनशाइन आ रहा है, कईयों की लाइफ में बेबीज़ आ रही हैं, कईयों की लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो जो फुल मून पे लिए सबसे बड़ी जो आपको एक जैसे गाइडेंस दी जा रही है, सबसे बड़ी जैसे आपको ना एक सलाह दी जा रही है कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। मगर अगर आपने अपने मन में ये सोच लिया है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और आगे भी नहीं हो, तो जैसे ही आप उसको रिलीज़ करेंगे तो वैसे ही आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी। वो बोलते हैं ना कि सबसे पहले तो हमें यूनिवर्स को वैसी सी चीज़ें भेजनी ही पड़ेंगी जैसे कि हम चाहते हैं। क्योंकि देखिए जो यूनिवर्स है ना वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। जो भी थॉट्स आप यूनिवर्स में भेजते हैं इट्स वेरी रिफ्लेक्टिव। वो जो थॉट्स हैं वही हमारी लाइफ में वापस आती हैं। तो आप बस अच्छी अच्छी चीज़ें भेजिए, क्योंकि यूनिवर्स तो वैसे भी आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें भेज रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब ये 6 जनवरी 2023 को जो ये फुल मून आ रहा है, तो देखिए चमकता हुआ मून होता है, एकदम चमक चमक के। ये मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनको क्या बोल रहा है, मतलब जो इसकी चमक है अगर आप उसको देखोगे तो वो मतलब उस चमक के मतलब क्या दिखाना क्या चाह रहा है मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को। तो सबसे पहले जो आपका कार्ड्स है वो है 10 ऑफ फायर का। तो ना इसमें यही दिखा रहा है कि ये कार्ड ना कि हो सकता है कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स है ना बहुत ज़्यादा बिजी रहे हों। ठीक है, और वो बहुत सारा काम है जो मतलब ना वो अकेले कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि ओवरवर्क वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कि वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं करके। तो उसमें ना चमकता हुआ मून उनको बोल रहा है कि आपको अभी थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। अभी देखिए काम तो हम छोड़ नहीं सकते, तो हमें रेस्ट कैसे मिलेगी। तो फुल मून आपको चमक चमक के बता रहा है कि आप ना दूसरों से हेल्प लीजिए। अगर देखिए बहुत सारा काम है तो कोई और आपकी हेल्प करेगा तो वो काम कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, और आपके ऊपर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी लोग ना काफ़ी स्ट्रेस में हो सकते हैं या ओवरवर्कड हो सकते हैं, ओवरलोडेड हो सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनको ऐसा लगेगा कि मेरी जो लाइफ है वो आउट ऑफ बैलेंस हो रही है, और ना इसके कारण उनको ना स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। देखिए अभी आजकल के ज़माने में मैक्सिमम जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो बोलते हैं ना कि वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो वेट इश्यूज़ हों। तो वो सारी की सारी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो वो क्यों होती हैं, जब हमें हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है कि जो पाइल 1 के व्यूज़ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हार्ड वर्क से ज़्यादा ये है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं काम से। मतलब वो अपना काम भी कर रहे हो सकता है, उन्होंने बाकियों का काम भी ले रखा हो। तो बस आपको ये चमकता हुआ देखिए, इसके ना पीछे भी आपको मून दिखाई दे रहा होगा। तो ये चमकता हुआ मून यही बोल रहा है कि अपने आप को इतना ज़्यादा ओवरलोड मत करो काम से ना। क्योंकि फिर जब आप अपने आप को काम से ओवरलोड भी कर लोगे ना तो फिर अपने काम को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे पाइल 1। तो सबसे पहली जो ब्लेसिंग, सबसे पहली जो गाइडेंस है फुल मून से आपको यही आ रही है। और जो दूसरा कार्ड है आपका वो निकल क्या है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये चमक चमक के मून आपको दूसरी चीज़ जो बताने जा रहा है वो ये बता रहा है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करो। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, समझ लीजिए आप कोई ना कोई पेपर वर्क कर रहे हैं या आपका कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रखा है या आप जिस भी चीज़ पे लिए काम कर रहे हो उसमें से ना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। स्पेशली जब आप पेपर साइन कर रहे हो, आप कोई डील्स कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो आपको ना उसके बारे में, उसके प्रॉज उसके कॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई नई पार्टनरशिप में जा रहे हो, कोई नई लोगों से मिल रहे हो या नई कंपनी, कुछ भी आप नया शुरू करो तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो। ठीक है, कि वो कैसे आपके लिए ठीक रहेंगी। तो दूसरी चीज़ आपको ये बताई जा रही है। और जो तीसरा कार्ड है वो चमकता हुआ मून हमें बोल रहा है कि लुक एट द थिंग्स फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। देखिए पाइल 1 आपको ना मतलब जो भी आप जिस तरीके से भी काम करते हो कि एक तो आप ना वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तो आपको ये लगता है कि कोई और मेरा काम करे, पता नहीं वो काम ठीक भी करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं खुद ही वो काम कर लूँ, इससे आप ओवरलोड हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे ना जो फुल मून है ना वो आपको बता रहा है कि आप ना जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही है ना उसको थोड़ा सा ना उसका एंगल चेंज करके आप मतलब वो काम करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, जैसे ये आपने ना सैंडलवुड स्टिक आपने चूज़ की थी, तो ये सैंडलवुड स्टिक को अगर आप ऐसे देखेंगे तो देखिए आपको इसका व्यू कैसे नज़र आएगा। अभी इसका व्यू आपने इस तरीके से चेंज कर दिया या फिर इस तरीके से चेंज कर दिया तो आपका बिल्कुल वो उसका ना लुक चेंज हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे चमकता हुआ मून आपको बोल रहा है कि जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, आपके एनवायरनमेंट में हो रही हैं, ठीक है ना, आपके माहौल में हो रही हैं, तो ना थोड़ा सा ना उसको देखने का तरीका, अपनी आउटलुक को थोड़ा सा चेंज कीजिए। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि एक सिक्के के दोनों पहलू देखिए कि वो मतलब क्या दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से वो चीज़ें करेंगे। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बताई जा रही है
है कि आप अपना ना ध्यान रखिए। देखिए इस वक्त ना जो आपके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ है वो ये है आराम करना, क्योंकि ना ये तीनों कार्ड्स जिस तरीके से मैं देख रही हूँ तो मुझे ये कार्ड्स यही मैसेज दे रहे हैं कि एक तो ना आप बहुत ही ओवरवर्क कर रहे हो, तो आपको ना थोड़े से ना मतलब ब्रेक की ज़रूरत है। देखिए पाइलवान, या तो ना ये ब्रेक आप खुद ही ले लीजिए कि या तो छोटी सी वेकेशन पे चले जाइए, या ना अपने काम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कीजिए, लोगों की हेल्प लीजिए ताकि आपका काम आराम से हो सके और अपनी सेहत का ना आप ध्यान रख सको। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए आपकी तबीयत भी इसमें ख़राब हो सकती है और फिर तो आपको ब्रेक लेनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको यही बता रही हैं कि ना अपने जो हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो ना दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो सारा काम खुद करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फुल मून उनको यही बता रहा है कि आप जो लोग हैं उनको एक दूसरे नज़रिए से देखिए, आपको पक्का से हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस वक्त आपको हेल्प की ज़रूरत भी है। बहुत सारा काम आप खुद मत कीजिए, ठीक है, आप ना सुपरवाइज़ कीजिए जो भी आपका काम है, क्योंकि आपको अपने काम परफेक्शन के साथ करना पसंद है, ठीक है। तो यही आपको चमक चमक कर जो ये मून आ रहा है 6 जनवरी का, तो यही चीज़ बोल रहा है कि हेल्प लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, स्पेशली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करने से पहले। और तीसरा, चीज़ों को ना थोड़ा अलग तरीके से देखने की कोशिश कीजिए और ना छोटा सा आप ब्रेक लीजिए इस काम, मतलब जो भी आपका टाइम अभी आ रहा है अपने आप को ना स्ट्रेस में मत डालिए, ठीक है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए कुछ इश्यूज खड़े कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, कि मतलब जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनकी मतलब अभी नेक्स्ट जो फुल मून के बाद कैसा सा टाइम आ रहा है, मतलब क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही हैं, क्या गाइडेंस निकल के आ रही हैं, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन देयर लाइफ। तो सबसे पहले देखिए इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं ना पाइल वन आपके लिए ना। तो देखिए सबसे पहला काम यही मैं आपको बताने जा रही थी, वो है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। कि मतलब पाइल वन के व्यूअर सच्ची में मुझे ना बताइए आप इतना ज़्यादा मतलब आपने अपने आप को ओवरलोड क्यों कर रखा है। क्योंकि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि शायद ना कोई काम जो है वो ना मतलब शायद ख़त्म होने वाला और उनको है बस ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो इसलिए भी ना वो ओवरवर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी ना आपको जैसे एक गाइडेंस दी जा रही है, एक मैसेज दिया जा रहा है दैट टेक टाइम टू ब्रीद आउट, कि आपका काम जो भी आप कंप्लीट करना चाहते हैं उसको रश में कंप्लीट मत कीजिए, आपका काम पक्का से कंप्लीट होगा और वो ना नियर कंप्लीशन ही है आपका काम जो भी आप करना चाह रहे हो। तो आप ना थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ब्रीद इट आउट, क्योंकि जैसे ही आप ब्रीद इट आउट करोगे आपकी जो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो जब भी आपको बीच बीच में भी थोड़ा टाइम मिलता है, थोड़ा सा आपको लगता है कि मुझे थोड़ी स्ट्रेस हो रही है, जस्ट सिट एंड जस्ट जैसे मैंने अभी आपको इस रीडिंग के शुरू में एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा दी है, यू जस्ट हैव टू इनहेल एंड देन जस्ट ब्रीद इट आउट। तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी काम की कंप्लीशन होगी, आप अपना ध्यान रखिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, ठीक है, और आपकी काम की कंप्लीशन पक्का से हो रही है, बस थोड़ा सा ही ये रह गया है मतलब कंप्लीशन के लिए ना। और दूसरे कार्ड जो आपको बता रहा है वो है एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम वैक्सिंग मून। जो वैक्सिंग मून होता है वो होता है जैसे मून होता है ना वो बढ़ के जैसे ना पूरे के पूरे पूर्णमासी के मून की तरफ जाता है, तो उसको हम वैक्सिंग मून बोलते हैं, एक बढ़ते हुए मून को हम वैक्सिंग मून बोलते हैं। तो आपको यही बताया जा रहा है कि नियर फ्यूचर में जो भी जिसके ऊपर भी आपने अपनी इतनी एनर्जी लगाई है, ठीक है, तो दैट एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब आपको उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। और जब आप अपने ऊपर थोड़ा सा आप रेस्ट करोगे तो उसके बाद भी आप काम करोगे तो आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, और फिर जो भी आप काम करोगे आपको लगेगा कि हाँ नाउ आई एम एंजॉइंग द वर्क ऑल्सो एंड आई एम एंजॉइंग माई हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि जब आप हेल्दी हो तभी आप काम को कर सकते हो। तो आपकी जो एनर्जी है, एक छोटी सी ब्रेक लीजिए, छोटे से वेकेशन की आपको सख्त ज़रूरत है, तो उसके बाद जो भी ये एनर्जी है इट विल गेन द मोमेंटम, आपके काम भी पूरे होंगे, आपकी सेहत भी बिल्कुल ठीक रहेगी, ठीक है। और दूसरा जो ये निकल के आया है वो है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस न्यू मून इन एक्लिप्स। तो जो आने वाला टाइम है ना पाइल वन, उसमें ना आपको काफ़ी सारी ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिखाई देंगी, मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे कि अच्छा, मतलब जैसे समझ लीजिए आपने सोचा होगा कि हाँ मुझे इस चीज़ में सब 50% प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि नहीं उसमें आपको 80%, 100%, 120% गेन हो रहा है। तो ऐसे कुछ पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और ना ये जो पावरफुल चेंजेस हैं ये सिर्फ मैं प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें ये है कि ये पावरफुल चेंजेस आप अपने अराउंड, अपने एनवायरनमेंट में, अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, अपनी सेहत में, किसी भी चीज़ में ये देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पावरफुल चेंजेस वो पक्का आएंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा मैसेज मेरे पाइल वन के व्यूअर्स के लिए निकल के आया है वो है कि उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने अपनी सेहत को नेग्लेक्ट किया पाइल वन, तो हो सकता है ये जो पावरफुल
पावरफुल चेंजेस हैं वो आपको अपनी ना फिजिकल हेल्थ में ही नजर आए, क्योंकि जो ये जो पूरी का पूरा आपने इतना ओवरलोड कर रखा है तो उसके कारण हो क्या रहा है पाइवन, जैसे मैंने ना आपको यहाँ पे भी बताया कि यहाँ पे ना एक आपको छोटे से स्टैंड स्टिल की ज़रूरत है, छोटी सी वकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये बताया जा रहा था कि स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आपको आएंगे अगर आपने मतलब छोटी सी ब्रेक नहीं ली। तो देखिए अभी मतलब साल शुरू हुआ है, अगर आप अपनी सेहत की तरफ ध्यान देंगे और छोटा छोटा पॉज लेके, क्योंकि देखिए स्कूल में भी हम जैसे पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें 2 ब्रेक्स तो पक्का से मिलती हैं, लंच ब्रेक हो गया, एक छोटा सा और ब्रेक मिलता है, या फिर हम ऑफिस में भी होते हैं तो वहाँ पे भी 2-3 ब्रेक्स दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम दोबारा से काम करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है ना वो वापस आ जाती है। तो थोड़े थोड़े छोटी छोटी ब्रेक लेके अपने आप को एनर्जाइज करके फिर से काम कीजिए। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं वो तो कंप्लीट हो ही रहे हैं और आपको ना काफ़ी पावरफुल चेंजेस नजर आएंगी। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि जो पावरफुल चेंजेस आए वो आपके गुड के लिए आए। अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान रखा तो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। जिन भी व्यूअर ने ये रेड कलर की कैंडल सेलेक्ट की है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये 6 जनवरी 2023 का ये फुल मून है ये आ रहा है, तो ये मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या रिलीज़ करने के लिए बोल रहा है। ओके देखिए, जब भी फुल मून आता है ना तो फुल मून होता है एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन। तो जब भी फुल मून होता है तो वही ना इतना अच्छा टाइम होता है कि उस टाइम पे हम पहले तो अपने गॉड को, अपने ऑल माइटी को, अपने डिवाइन को, जिस डिवाइन बीइंग में भी आप यकीन करते हैं उसको आप थैंक्स बोलिए कि हाँ आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। और दूसरा आपको ना वो चीज़ें रिलीज़ करनी है जो आपको लगा कि हाँ यहाँ तक पहुँचने में मुझे कुछ चैलेंजेस आए, कुछ नेगेटिविटी मेरे साथ कनेक्ट हो गई थी, तो उस चीज़ को आपने रिलीज़ करना है। और वो ऐसा क्यों करना है? ताकि आपकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो सके। जब आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल हो तब भी आपका जो एक ऑरा है वो और भी ज़रा बढ़ेगा। और जब आप नेगेटिविटी की तो भी रिलीज़ कर देंगे तब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके पास आएगा। तो यहाँ पे जो आपके ये 2 कार्ड्स निकले हैं, सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए निकला है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो इसमें ये दिखाई दे रहा है मुझे पाइल 2 कि ना हो सकता है कि नियर पास्ट में ना कुछ ऐसी सी चीज़ें थी, कुछ ऐसे विचार थे, कुछ ऐसी सी बातें थी। क्योंकि ये जो है ना स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो जो स्वॉर्ड्स होता है वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो होती है उसी को दिखाता है, उसी को डिपिक्ट करता है। तो ये है कि कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी, ठीक है, कुछ न्यूज़ थी जो आपको ना परेशान कर रही थी। मतलब आपके विचार हो सकते हैं या किसी और की बातें हो सकती हैं। मतलब देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड, इन योर थॉट्स, जो कि आपको परेशान कर रही थी। तो ना आप ना जैसे उससे मूव ऑन कर रहे हो, अभी वो टाइम आ गया कि आपको मूव ऑन करना है। और आपको ना जैसे यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप उस चीज़ को निकाल दीजिए। मतलब जो भी विचारों ने आपको परेशान किया है, और इसमें अगर आप परेशान हो भी रहे हो तो आप अकेले परेशान नहीं हो रहे। तो इसमें जैसे आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी, क्योंकि जब घर में एक इंसान परेशान है तो बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी परेशान हो रहे हैं। तो जब आप उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव थॉट्स को आप रिलीज़ करोगे तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे द वाटर्स आर वेरी टर्बुलेंट, यहाँ पे जैसे एक पीसफुल वाटर्स की तरफ आप बढ़ोगे। तो बस आपने वो नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना है, उन नेगेटिव इमोशंस को, जो भी नेगेटिव वाली जो बातें थी आपको चुभ रही थी उनको आप रिलीज कर दीजिए, ठीक है। एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आ जाइए। उससे होगा क्या कि आपकी देखिए एक फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, आपको खुद को ही शांति मिलेगी। और जब आप खुद शांत होंगे तो एक तरह से आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर डियर वंस को भी एक पीसफुल एनर्जी की तरफ लेके जाओगे, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। तो बस आपने सबसे पहले तो अपनी जो नेगेटिव थॉट्स है उनको रिलीज़ करना है, एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आना है। अगर आपको वो जो फॉरगिवनेस है दूसरों को देनी है तो दूसरों को फॉरगिव कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर कई बार हमें खुद से ही प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमने ऐसे क्यों किया, मैंने वैसे क्यों नहीं किया, तो खुद को भी फॉरगिव कर दीजिए। तभी आप एक एक पीसफुल टाइम की तरफ आगे बढ़ोगे। और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे बताई गई है कि आपने क्या रिलीज़ करना है, देखिए मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, दे आर वेरी अबंडेंट, उनके पास काफ़ी अबंडेंस है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की अबंडेंस है, देखिए अबंडेंस आपके पास पैसों की अबंडेंस हो सकती है, आपके पास फूड की अबंडेंस हो सकती है, आपके पास ग्रेन्स की अबंडेंस हो सकती है, आपके पास टाइम की अबंडेंस हो सकती है, आपके पास लव की अबंडेंस हो सकती है। तो जिस चीज़ की भी आपके पास अबंडेंस है ना पाइल 2, तो यहाँ पे ना जैसे बताया जा रहा है कि आप ना मतलब जैसे ना एक उसको दान कीजिए। जैसे आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, जिनके पास अनाज की कमी है, जिनके पास अभी जैसे विंटर्स आ रही है, कपड़ों की कमी है, तो आप थोड़ा सा ना जैसे
आप उनको दान कीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तब भी आप में एक पॉजिटिविटी आएगी, तब भी आपके अंदर ना एक जैसे सुकून मिलेगा कि हाँ मेरी वजह से कि मैं किसी की हैप्पीनेस का किसी की हीलिंग का किसी के रिलीफ का रीज़न बना हूँ या बनी हूँ। तो ये है कि आपने यहाँ पे नेगेटिविटी को ही रिलीज़ करना है। पहला तो अपने ऊपर काम करके रिलीज़ करना है, और दूसरा आपने थोड़ा सा ना जैसे दान पुण्य करने वाली एनर्जी है कि थोड़ा सा ना आप ना थोड़ा सा डोनेशन में जाइए कि आप जो भी आपके पास, जैसे अगर आपके पास टाइम है तो जैसे आप ओल्ड एज होम्स में जा सकते हो। अगर आपको बच्चे अच्छे लगते हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज़ नॉट ओनली मॉनेटरी कि आपने मनी का ही दान करना है, जो भी चीज़ आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, आप उसका दान कीजिए। और ये भी चीज़ जो है वो आपको एक ना पीसफुल टाइम की तरह एक मन की शांति और देगी, क्योंकि इस टाइम पे जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा कोई चीज़ चाहिए, वो मन की शांति चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, पाइल 2 आपके दोनों कार्ड्स हैं ना वो नंबर 6 वाले हैं। दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज 6 ऑफ सोर्ड, आप देख भी रहे होंगे। तो जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें करेंगे ना तो और ज़्यादा अबंडेंस आएगी आपके पास। वो बोलते हैं ना कि जिसका हाथ खुला होता है उसके पास ही कुछ आता है। अब खुले होने का मतलब कि देखिए, जब आप दूसरों को देते हैं, अब हम कोई भी चीज़ कब देते हैं, जब हमारे पास हो। तो जो भगवान भी बोलते हैं कि उन्हीं को देते हैं जहाँ पे भगवान को पता होता है कि हाँ ये दूसरों में बांटेगा ही, सब अपने पास नहीं रखेगा, ठीक है। बोलते हैं खुले हुए हाथ में ही लक्ष्मी आती है। तो जैसे आपके पास ना अबंडेंस आएगी, आपके पास जितना आप बांटोगे उतनी और अबंडेंस आपके पास आएगी, ठीक है। विच इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। अभी हम देखते हैं कि जो ये 6 ऑफ जनवरी का जो फुल मून आ रहा है हमारे इस साल का फर्स्ट मून, वो चमक चमक के एकदम चमकता हुआ मून होता है, गोल गोल मून। वो चमक चमक के मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज क्या देना चाह रहा है। ओके, तो देखिए पाइल 2 इसमें ना मुझे ना ऐसे लग रहा है कि मेरे पाइल 2 के कुछ व्यूअर्स हैं जो कि ना अपने हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, कि हो सकता है कि नियर पास में उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, या उनको लग रहा था कि इमोशनली दे आर फीलिंग वेरी लो, या उनको लग रहा था कि दे आर वेरी स्ट्रेस्ड, मतलब मेंटल उनको प्रेशर दिख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशंस के बीच में थे। तो ना वही आ रहा है यहाँ पे कि जो ये चमकता हुआ मून उनको बोल रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू रिकवरी, ठीक है। आप जो भी आपके डिवाइन हैं, ठीक है, आप जैसे ना उनको प्रे कीजिए कि मेरी रिकवरी जल्द से जल्दी करेंगे। और जो भी आपने, अगर आपकी किसी ना किसी की मेडिकेशन चल रही है तो अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिए। और ना जब भी आप अपनी मेडिकेशन ले भी रहे हो, अपनी दवाइयाँ खा भी रहे हो ना, तो जैसे ना उसके अंदर ना आप ना एक ना सोच को शामिल कर दीजिए कि ये दवाई मेरे अंदर जाके मुझे जल्दी से जल्दी हील कर रही है। क्योंकि देखिए, जो भी इंटेंशन हम किसी चीज़ में डालते हैं वो चीज़ वैसे ही हमारे ऊपर असर करती है, ठीक है। तो ये है कि आपने जब भी अपनी मेडिसिन खानी है तो आपने ये पूरे का पूरे सोच के साथ खानी है कि ये मुझे अंदर जाके जल्दी से जल्दी हील कर रही है। क्योंकि जो आपके अभी आने वाला टाइम है उसमें आपकी हीलिंग जो है ना, जो आपका रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा मतलब ना स्पीड अप होने वाली है। तो आप डिवाइन पे पूरा भरोसा रखिए, टाइम पे मेडिकेशन लीजिए, और साथ में जो प्रेयर एनर्जी में आइए, एक मेडिटेशन वाली एनर्जी में आइए, खुद से बात कीजिए, अपने डिवाइन से बात कीजिए, तो आपकी रिकवरी एकदम बहुत फास्ट, बहुत स्पीड से होने वाली है पाइल 2। और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है वो है रिकंसिडर। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, कुछ स्ट्रेसफुल चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो यहाँ पे ना ये चमकता हुआ मून एकदम चमक चमक के आपको ये बता रहा है कि अगर कुछ चीज़ें हैं वो ना आपको ठीक से सर्व नहीं कर पा रही हैं, तो जस्ट रिकंसिडर देम। ज़रूरी नहीं है कि आपने वो काम करना ही करना है। और दूसरा है कि समझ लीजिए आपको है कि नहीं, काम तो मुझे यही करना है, तो आप उसको करने का तरीका बदल दीजिए, ठीक है। जस्ट रिकंसिडर इट। जब हम किसी सफ़र पे निकलते हैं, कई बार ना एक रास्ता होता है उसमें जाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट बहुत ही स्मूथ होता है, और कोई शॉर्टकट होता है उसमें बहुत ज़्यादा बम्प्स होते हैं। तो जैसे ना ये चमकता हुआ चमक चमक के आपको बोल रहा है यू जस्ट रिकंसिडर योर प्लान्स, कि जो भी प्लान, जो भी आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, अपनी प्लानिंग बनाई है काम को करने की, उसमें थोड़ा सा उसमें ना चेंजेस लाइए। जस्ट ट्राई टू रिकंसिडर कि आपने वो किस तरीके से करना है। और कुछ तो ये प्लानिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ये स्वॉर्ड नज़र आ रही है कि कुछ तो प्लान्स हैं आपके जिसके ऊपर आप काम करते हैं, एंड वो आपको उतना फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। तो जैसे चमकता हुआ मून बोल रहे हैं कि जस्ट एक बार ना उसको थोड़ा सा चेंज करके देखिए, अपने प्लान्स को थोड़ा सा चेंज करके, उसका जो वे है उसको चेंज करके देखिए, तो आपको सक्सेस पक्का से मिलेगी, ठीक है। और जो ये तीसरा कार्ड आपके लिए निकला है वो है कि आपको ना, जैसे मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को ऐसे लग रहा था कि जैसे ना वो जैसे ट्रैप हो गए हैं, मतलब वो किसी चीज़ में ना फंस गए हैं। इसके कारण वो उनको लग रहा था कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा ना लो हो रहा है। लेकिन ना आपको एक बात बताऊँ पाइल 2, ये जस्ट आपका ना इल्यूजन है, मतलब आपको ना ये मतलब
खुद ही फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो ये आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए ये 8 ऑफ एयर का कार्ड है। एयर जो है वो स्वॉर्ड एनर्जी है, मतलब आप ना अपनी खुद की सोच में ही, मतलब जैसे ना वो कैद हो जाना है ना, कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, इतनी ज़्यादा, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर जो आप सोच रहे हो बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है। और उसके साथ कारण हो क्या रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ना ट्रैप हो गया हूँ, मतलब मैं कैद में हूँ उन सोच के अंदर। तो बस देखिए, जैसे पहले भी यहाँ पे भी मैंने आपको ये कार्ड में बताया था ना कि आपको क्या रिलीज़ करना है, आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करना है। तो जैसे ही आप ये नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करेंगे, तो वैसे ही आपके बहुत, मतलब ना एक अमेजिंग सा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ पे भी चमकता हुआ मून आपको बोल रहा है कि आप ना जो भी ये थॉट्स थी, जो भी नेगेटिविटी थी, उसमें से बाहर निकल जाइए। आप ये देख पा रहे होंगे ना कि ये हॉर्स है, ये किस तरीके से एकदम स्पीड से वहाँ से भाग रहा है। इसने ये पूरी नेगेटिविटी है उसको पीछे छोड़ दिया। हो सकता है ये कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है ये कोई नेगेटिव फ्रेंड सर्कल हो सकता है ये कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, ठीक है। तो जो भी आपकी लाइफ में ये लेके आ रहा है नेगेटिविटी, तो उन चीज़ों से ना आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है। और जो दूसरा मैसेज ये कार्ड दे रहा है वो है आपको नेचर से कनेक्ट होने का। आपको यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है किस तरीके से पूरी नेचर है आपके पास। आप ना थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होइए और थोड़ी सी अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चमकता हुआ मून आपको मेनली नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलने की, मतलब एक आशीर्वाद, एक गाइडेंस दे रहा है आपको ना। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर पाइल 2। जो भी आने वाला टाइम है उसमें जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। ओके, देखिए पाइल 2 आप ना बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो आपका सबसे पहला जो कार्ड निकल के आया है वो है लक इज़ ऑन योर साइड। क्यों? क्योंकि ये न्यू मून इन सैजिटेरियस वाला कार्ड है। तो जो जब भी न्यू मून है, न्यू मतलब न्यू बिगनिंग, न्यू मून हमेशा एक न्यू बिगनिंग दिखाता है, ठीक है। तो मैं ये फुल मून की ये रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज आया है कि आपकी लाइफ में जो आगे क्या आने वाला है वो ये है कि जब भी ये आप मैसेज सुन रहे हो, तो जैसे ना आपका एक लकी टाइम शुरू होने वाला है कि जो लक है वो आपकी साइड पे है। ऊपर से ये सैजिटेरियस एनर्जी है। जो सैजिटेरियस एनर्जी होती है ना, वो मतलब एक गुरु की एनर्जी, एक पढ़ाई की एनर्जी, एक रिलीजन की एनर्जी, एक डिवाइन से कनेक्ट होने की एनर्जी, अपने रिचुअल्स में जाने की एनर्जी। तो वैसी वाली एनर्जी होती है। और यहाँ पे भी आप देखोगे ना ये बो एंड आरो, तो मतलब ये एकदम, मतलब जो है एकदम उसने अपना जो गोल है ना वो सेट किया हुआ है। तो आप एकदम राइट टाइम और राइट प्लेस पे हो और आपका लक बिल्कुल आपके साथ है। कुछ ना कुछ नई बिगनिंग आपकी लाइफ में मतलब पक्का से होने वाली है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद, जब भी ये फुल मून आ रहा है उसके बाद, ठीक है। और जो दूसरा कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस, न्यू मून इन लियो। तो आपके जो दोनों कार्ड्स हैं वो दोनों कार्ड्स ना न्यू मून के निकल के आए हैं। तो न्यू मून मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ल्यूनर साइकिल की बिगनिंग होती है, तो इसका मतलब कि जो आपकी लाइफ है उसमें भी ना कुछ तो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। एक तो लक जो है वो आपकी साइड में आ रहा है। ऊपर से ये सैजिटेरियस एनर्जी हो सकता है कि काफ़ी लोग कोई जैसे ना नया पढ़ाई लिखाई शुरू कर रहे हैं, कोई नया कोर्स कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ सीख रहे हैं, कोई नई नॉलेज ले रहे हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है, मतलब ऐसी सी चीज़ें। और दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। देखिए ये वाला जब कार्ड आया था ना पाइल 2, तो मैंने आपको बताया था कि आपको ना मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं ट्रैप हो गया हूँ नेगेटिव इमोशन में। उसी कारण आपको लग रहा था कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बहुत लो हो गया है। तो यहाँ पे ना आपको यही दिखा रहा है कि देखिए जैसे ही आप ये नेगेटिविटी को छोड़ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम निकल के आ रहा है, क्योंकि दिस इज़ द न्यू मून इन लियो। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि ये लाइन है ना एकदम कॉन्फिडेंट, मतलब जो लाइन को यहाँ पे दिखाया गया है मतलब उसको एकदम से ऐसे दिखाया गया कि ही इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपकी ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है आपके अंदर। आपको बस एक ही काम करना है और वो है अपनी नेगेटिव इमोशन को, अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करने का। बस एक ही काम करना है। उससे होगा क्या, एक तो आपका वैसे आपका लकी टाइम शुरू हो रहा है पाइल 2, और दूसरा जो आपकी सक्सेस है ना उसकी एक ही की है, वो है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्योंकि देखिए जब नेगेटिविटी हमारे पास होती है, हमारे आसपास या हमारे दिमाग में चल रही होती है, तो कभी भी हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। तो बस नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, एकदम सुपर कॉन्फिडेंट हो जाइए, ठीक है। और वही आपकी जो सक्सेस है उसकी की होगी।
और देखिए मतलब कितनी अच्छी मतलब रीडिंग और कितना अच्छा जैसे ना एक मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग निकल के आ रही है फुल मून के टाइम पे कि आपका लकी टाइम भी शुरू हो रहा है। बस आपने दो चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा पाइल टू, एक तो अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, अपने नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ करना है, अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को आपने रिलीज़ करना है। और ना ये याद रखिएगा कि आपका लकी टाइम शुरू हो रहा है, उसका जो की है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपको सक्सेस पक्का से मिलेगी, ठीक है। विच इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल टू। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये रोल ऑन बॉटल सेलेक्ट की है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये फुल मून आ रहा है इसमें हमारे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनको क्या रिलीज़ करना है। तो देखिए पाइल 3 होता है एक ल्यूनर साइकिल होता है, उसका ना जैसे कंप्लीशन होती है। तो इस टाइम पे हम दो काम करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने डिवाइन को थैंक्स बोलते हैं कि हाँ हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए आप डिवाइन को थैंक्स बोलते हो। और दूसरी चीज़ फिर ना अपना थोड़ा सा ना अपने आप में जैसे ना सोच विचार करते हो कि यहाँ तक आने के लिए मुझे कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, कौन सी नेगेटिविटी मेरे साथ जुड़ गई थी, तो उसको हम रिलीज़ करते हैं। ये दोनों काम हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब ये दोनों हम काम करेंगे, जब हम अपने डिवाइन को थैंक्स बोलेंगे तब हमारा ऑरा है ना वो जैसे बढ़ जाएगा। और जब हम अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करेंगे तब भी एक पॉजिटिविटी के लिए जगह बनेगी। उससे क्या होगा, आपकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट होगी जो कि आपके कार्ड्स में दिखाई भी गई है कि हाँ जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है जब भी ये फुल मून आ रहा है ना, कि फुल मून के टाइम पे आप डिवाइन को थैंक्स बोलिए उस हर एक छोटी से छोटी अच्छी चीज़ के लिए जिसके लिए आप डिवाइन के आभारी हो। और सेकेंडली जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको ठीक से सर्व नहीं कर रही हैं, आपको नेगेटिविटी देती हैं, उसको आप रिलीज़ कर दीजिए। और ये बहुत ज़रूरी है आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका फर्स्ट कार्ड है वो है डेथ कार्ड। तो यहाँ पे कोई फिजिकल डेथ नहीं है हाँ पाइल 3। इसमें ये है कि आपकी ना जैसे ना एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ में, ना कुछ शुरू हो रहा है मतलब ना। तो ये है कि आप जो भी ये चीज़ लेकिन शुरू हो रही है वो इस तरीके से शुरू होगी कि कुछ तो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको ना ठीक से इसे सर्व नहीं कर रही थी, ठीक है, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको निकालोगे तभी ये नई बिगनिंग होगी। मतलब कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन वो तभी आएगी तब जब आप अपने पुराने एक साइकिल को ख़त्म करोगे, पुरानी चीज़ों को निकाल दोगे जो कि आपकी लाइफ में ठीक से सर्व नहीं कर पा रही थी। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे अभी विंटर्स आ गई हैं, ठीक है, तो अगर मुझे एक नया स्वेटर लेना है तो मेरा अगर कोई पुराना स्वेटर है या तो मैं उसको डोनेट कर दूं, ठीक है, या तो मैं उसको अपनी कबर्ड से निकाल दूँ, क्योंकि वो तो कबर्ड में तो उतनी ही जगह है। तो नई चीज़ों को लाने के लिए मुझे अपनी कबर्ड में जगह बनानी होगी। तो वैसे ही हमारी लाइफ चलती है। तो हमारी जो लाइफ में नई चीज़ें शुरू हो रही हैं वो तभी शुरू हो रही हैं जब हम एक जगह बना रहे हैं नई चीज़ों को आने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या है, वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है जो भी नेगेटिविटी इस जर्नी में आपके साथ जुड़ गई थी। वो इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि वो आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरा ये है कि ना आपको ना जैसे अभी अपने रिसेंट पास्ट में आपको कोई चीज़ें उसके ऊपर ना जैसे ना आप ना सोच विचार कर रहे हो कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में इस तरीके से हुई, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, या मुझे कौन सी कठिनाई के बीच में से जाना पड़ा, या फिर मेरी लाइफ में ओवरऑल ये चीज़ें किस तरीके से हुई। तो जैसे ना उसके ऊपर आप विचार कर रहे हो। तो ये है कि आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, लेकिन आपको यही बताया जा रहा है कि आपने ना उन चीज़ों के लिए ना मतलब जैसे थैंकफुल होना है कि हाँ मुझे इतनी चीज़ मिली और वो किस तरीके से मिली। तो आपको जो यहाँ पे मेनली बताया जा रहा है रिलीज़ करने का, वो सब अपनी वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का लिए बताया जा रहा है। और वो रिलीज़ इसीलिए भी है क्योंकि देखिए वो बोलते हैं ना कि जैसे काली रात के बाद एक सवेरा आता है। तो यहाँ पे ना आप यहाँ पे जैसे एक सनराइज़ देख रहे होंगे कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने के लिए जैसे एक पुरानी चीज़ों की एक एंडिंग, और लेकिन पुरानी चीज़ वही जो मतलब कि ठीक से आपकी लाइफ को सर्व नहीं कर पाए। तो यही आपने रिलीज़ करना है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक से सर्व नहीं कर पा रही थी, जो भी आपको नेगेटिविटी दे रही थी, तो आपको उनको रिलीज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं इनको ये जो अभी फुल मून आ रहा है वो चमक चमक के मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को क्या बता रहा है, कि मतलब क्या मैसेज क्या दे रहा है। ओके, तो पाइल 3 में आपको एक चीज़ बताऊं तो सबसे पहले जो आपका कार्ड निकल के आया है वो है जस्टिस का कार्ड, ठीक है, नंबर 8 का कार्ड। कि मतलब मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स ने जिस तरीके का भी कर्मा किया है ना, तो जैसे उसका जैसे फल मिलने वाला है उनको ना, जैसे मतलब एक तरीके से उनकी तरफ ना जैसे न्याय मिलने वाला है। क्योंकि देखिए जो नंबर 8 है वो सैटर्न की एनर्जी भी लेके आता है। तो जो सैटर्न है ना, लॉर्ड सैटर्न इज़ वेरी वेरी जस्टिस लविंग। तो मतलब जिस तरीके से हम कर्मा करते हैं हमें बिल्कुल वैसे
रिजल्ट मिलता है। तो इसमें यही है कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स ने जिस तरीके का भी कर्मा किया, क्योंकि देखिए जो पूरी रीडिंग है ये ना एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। आपने जो भी अच्छा कर्मा किया है तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा मतलब एक फ़ायदा मिलने वाला है। तो जिस तरीके का आपकी लाइफ में कर्मा है तो जैसे ना वो पूरे के पूरा जस्टिस, वो पूरे का पूरा न्याय मिलने वाला है। अगर मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को लग रहा था कि हाँ रिसेंट पास्ट में उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो उनको लग रहा था कि नो, कि इसमें मेरे साथ न्याय नहीं हुआ था, मतलब मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए थी पर पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिली, ठीक है। तो ये है कि आपका जो अभी जो चमकता हुआ मून है वो यही बता रहा है कि जो भी अभी आपका टाइम आ रहा है तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके साथ न्याय हुआ है। लेकिन वो न्याय किस तरीके से होगा, इट ऑल बेस्ड ऑन योर कर्मा, कि आपने अपने रिसेंट पास्ट में या आपने अभी जो पीछे किस तरीके का कर्मा किया है। तो क्योंकि फल तो आपको वही मिलेगा, वो बोलते हैं ना कि जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है। और यहाँ पे मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना जैसे कि बैलेंस वाली ये इसको देख रहे होंगे इमेज को ना, कि जैसे आपकी लाइफ में ना एक बैलेंसिंग एनर्जी निकल के आ रही है। और काफ़ी लोगों के लिए ना जैसे उनका कोई लीगल केस चल रहा था, मतलब उनको किसी उसकी वेट थी कि हाँ इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो काफ़ी लोगों को अपने जो लीगल इश्यूज़ है उसका जो रिजल्ट है वो अपने हक में आता हुआ भी नज़र आ रहा है। मतलब फुल मून उसको ये भी आपको चमक चमक के बता रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है कार्ड आपके लिए वो है एस ऑफ फायर का कार्ड। तो ये जो मून है ना, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो के पीछे से एकदम फुल मून। और ना यहाँ पे मुझे फुल मून के साथ साथ ना सैटर्न की एनर्जी भी बहुत नज़र आ रही है पाइल 2 आपके लिए ना। तो ये है कि आपकी लाइफ में ना फुल मून आपको बता रहा है कि एक एक्साइटिंग ना आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आपकी जो ये चीज़ है ना, जो भी अभी आपका टाइम आने वाला है उसमें शायद आपके करियर को ना एक एडवांसमेंट मिलने वाली है। आपकी लाइफ अभी थोड़ी चेंज होगी बट इट्स चेंजिंग फॉर गुड। मतलब कुछ तो हैप्पी चीज़ें, कुछ तो न्यू बिगनिंग्स, मतलब क्योंकि जो देखिए जो एस ऑफ फायर है ये एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है। मतलब एक न्यू बिगनिंग आपको आ रही है जिसको लिए मतलब जो अगर आपका एफर्ट लग रहा है, आप मोटिवेटेड होकर काम करें, जो भी आप बहुत पैशनेटली काम कर रहे हो ना उसमें जैसे एडवांसमेंट होने वाली है। आप देख पा रहे हो ना कि ये इंसान जो आपको दिखाई दे रहा है कितना खुश है, कितना हैप्पी है, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और पीछे मुझे मून और सैटर्न दोनों की एनर्जी दिख रही है कि जैसे ना एक कर्मा का फल आपको मिल रहा है। ये मतलब मून की एनर्जी तो है लेकिन सैटर्न की एनर्जी इसमें मिक्स मुझे नज़र आ रही है आपकी जो ये कार्ड रीडिंग है ना उसके अंदर ना पाइल 3। तो दूसरा है रिमेन पॉजिटिव, कि आप ना फुल मून आपको चमक चमक के बोल रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं पाइल 3। आपको बस एक ही काम करना है, वो है रिमेन पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपने कौन सी चीज़ रिलीज़ करनी है, वो है नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस, जो भी नेगेटिव रिलेशंस है, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव थाट्स हैं, वो कोई भी चीज़ जो कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ला रही थी तो उनको आपने ना रिलीज़ करना है। और आपको यहाँ पे जो तीसरी बात चमक चमक के मून बता रहा है वो आपको बोल रहा है कि यू रिमेन पॉजिटिव। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर माय पाइल 3 व्यूअर्स। मतलब जो भी आने वाला टाइम है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद आपकी लाइफ में मतलब क्या हो रहा है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, मतलब क्या हो रहा है ये फुल मून के बाद। तो सबसे पहले आपका स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड का कार्ड आया है। और दूसरा है होल्ड योर विजन। देखिए पाइल 3 एक चीज़ तो पक्का है कि मतलब ना आपकी ना एक्सपेंशन हो रही है, आप ना जैसे बढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे ये नॉर्थ नोड होती है, राहु वाली एनर्जी होती है। तो जब राहु होता है, राहु क्या होता है, राहु एक धुआं होता है। मतलब वो आपको ना जैसे बोलते हैं ना कि फर्श से अर्श के तरफ लेके जाता है, मतलब कि हमें ज़मीन से आसमान तक लेके जाता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो कि आपको ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन दे रही है, बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ा रही है। आपकी लाइफ में आपको मतलब एक नई ऊंचाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे भी जो आपका कार्ड आया था, देखिए इसमें भी थी ताकि आपके ना करियर में एडवांसमेंट हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपको ना साथ में एक गाइडेंस छुप के आई है, वो है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कि आपको ये चीज़ें तभी मिलेंगी जब आप उसके ऊपर काम करोगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मुझे यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी बहुत लग रही है। तो देखिए जो सैटर्न होते हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं कि आपको अपने कर्म का फल ही मिलेगा। अगर आपने कर्म ही नहीं किया तो फिर हम किस फल की उम्मीद रखते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको कार्ड्स कि जिन लोगों ने भी बहुत अच्छे से अपने काम किया है तो उनको मतलब उनकी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होने वाली है। एंड स्पेशली ये जो राहु वाला कार्ड आया है ना आपके लिए, तो उसको यही बताया जा रहा है कि आपकी जो लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा एक ऊंचाई मिलेगी। लेकिन आपको एक चीज़ करनी है, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए हम बोलते हैं ना कि
जिस चीज़ में हम जितनी ज़्यादा शहद डालेंगे उतनी ही मीठी होगी, लेकिन अब अगर हमने शहद डाला ही नहीं तो उसमें हम मिठास की उम्मीद कैसे करेंगे। तो आपका जो ये टाइम है ना, तो आपको उसमें मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमें किसी चीज़ के रिज़ल्ट चाहिए और एकदम हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें अपने काम करने के तरीका भी तो चेंज करना पड़ता है ना, एकदम डिफरेंट। मतलब जितना रिज़ल्ट हमें अच्छा चाहिए तो उतनी हमें जो एफर्ट्स हैं वो भी तो उतनी अच्छी लगानी पड़ेंगी ना। बिना एफर्ट्स के तो वो नहीं हो सकता है। आपको पता है, मैंने ना बिना पॉलो इलो की एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें ना एक ना वो 99 डिग्री या 100 डिग्री करके कुछ एक पेज था। तो उसमें था कि जो वाटर है ना वो 100 डिग्री पे बॉयल होता है, वो 99 डिग्री पे भी बॉयल नहीं होता है, वो 99.5 डिग्री पे भी बॉयल नहीं होता है। तो बस पाइल 3 आपने ना 99.5 के बाद 99.8, 99.8 के बाद 100 डिग्री तक उस पानी को बॉईल करना है। क्योंकि जैसे ही वो 100 डिग्री पे आएगा तभी उसमें बॉयल आएगा, उससे पहले बॉयल नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि आपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, आपने 90 तक रुकना नहीं है, आपको 90 के बाद उसको 100 तक लेके आने के लिए अपने पूरे का पूरा जोर लगा देना है। क्योंकि उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एक ऊंचाई मिलने वाली है, एंड स्पेशली इन योर करियर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। और दूसरा जो आपके लिए कार्ड निकल के आ रहा है कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ इज दैट होल्ड योर विजन, कि आपने ना एक बहुत मतलब ना अपने आप को बहुत ऊंचाई पे देखना चाहते हो। तो ये है कि आप अपनी विजन को होल्ड करके रखिए, ठीक है। जैसे ये फिक्स्ड मून वाला कार्ड निकला कि उसको फिक्स कर दे, कि आपको ना जैसे सुबह उठ के रोज़ जैसे अपने आप को अफर्मेशन देनी है कि आई वांट दिस, और फिर आपको दूसरी अफर्मेशन देनी है कि इफ़ आई वांट दिस, इफ़ आई वांट टू रीच हेयर, तो मुझे उसके लिए काम भी वैसा ही करना है। और अपने आप को पूरा मोटिवेट करके पूरा पैशनेट एनर्जी के साथ वहाँ पे लगा दीजिए। आपकी बहुत बहुत अच्छी वाली जैसे तरक्की मिलने वाली है आपको। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आपका जो फुल मून की एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सैटर्न के साथ मिक्स्ड है। तो ये है कि आपको कर्म का फल मिलेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि जब कर्म आपके अच्छे होंगे तो आपको ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है, जो कि बाकी लोगों को नहीं मिलती है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी रीडिंग, हाँ, फुल मून की पाइल 3। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।